नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल आई केयर विद उमा में स्वागत है। हम एक आज बात करते हैं कि दृष्टि में काले धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं। बड़ी कॉमन कंप्लेन है। मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब 2 दिन से, 1 हफ्ते से, कल से, आज सुबह से एकदम आंखों के सामने काले धब्बे, भुनगे, लाइन, डॉट, सर्कल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरफ नजर ले जाते हैं वो उसी तरफ घूम जाते हैं। ये भी बड़ी कॉमन कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब कई बार कोशिश की उन्हें हटाने की, वो हटते नहीं है, वो सामने ही रहते हैं। तो समझ में आया कि ये आंख के अंदर है, आंख के बाहर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये मोतिया हो गया है, पर ये मोतिया नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ब्राइट लाइट में खड़े होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी में जाते हैं तो दिखते हैं, या किसी सफेद बैकग्राउंड पर देखते हैं, ब्राइट बैकग्राउंड में, तब दिखते हैं। जब नॉर्मल कमरे में बैठे हैं तो ये नहीं दिखाई देते हैं। ये काले धब्बे क्या हैं? पहले इन पर बात करते हैं। हमारी आंख में एक काली पुतली है। काली पुतली के पीछे लेंस है, जो उम्र के साथ जब सफेद होता है उसे मोतियाबिंद कहते हैं। उसके पीछे एक जगह है और जगह के पीछे रेटिना है, जो हमें सब चीजें बाहर की देखने में मदद करती है। अब जो ये लेंस और पीछे रेटिना है, इन दोनों के बीच में एक जेली है। ये जेली आंख के सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आंख के अंदर मौजूद है, जो उम्र के साथ जेली की जगह कुछ जगह पर पैचेस में पानी में बदलती है। तो जो पानी है वो जब आंख मूव करती है तो मूव करता है और हमारी रेटिना उसको भी परसीव करती है। और ये पानी, ये क्रैक्स, ये जो बीच में लिक्विफिकेशन वाले स्पॉट्स हैं, वो हमें काले भुनगे या लाइन या सर्कल या कॉबवेब यानी जाले की तरह दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर 40 से 45 साल की उम्र के बाद होते हैं और अधिकतर दोनों आंखों में होते हैं। एक आंख में पहले, एक आंख में बाद में हो सकते हैं। पर कुछ लोगों में ये 40 साल 45 साल की उम्र के पहले भी होते हैं, अगर साथ में मान लीजिए चश्मे का नंबर आंख में ज्यादा है, जिसे हाई मायोपिया कहते हैं, उसमें जल्दी दिखते हैं। ये डीजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से, हम जो मायोपिया है वो भी डीजेनरेटिव प्रोसेस है। दूसरा, कुछ लोगों में अगर जोड़ों के दर्द के साथ जो आंख में सूजन, आयराइटिस जिसे कहते हैं, अगर वो कंप्लेन है तो उनमें भी ये चांसेस होते हैं काले भुनगे उठते दिखने के। इसके अलावा अगर ग्लूकोमा का मरीज संभल पाई हो रही है, उसमें भी कई बार काले भुनगे उठते हुए दिखाई देते हैं। डायबिटिक पेशेंट में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है और विट्रियस में, ये जेली में हीमरेज होता है, तब भी काले धब्बे दिखाई देते हैं। हाइपरटेंशन में भी अगर हीमरेज हो रहा है तो ये काले धब्बे दिखाई देते हैं। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज में अर्ली डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से भी ये काले धब्बे दिखाई देते हैं। और मायोपिया, जो ज्यादा नंबर वाले, माइनस नंबर वाले मरीज हैं, अगर उनमें रेटिना में कहीं क्रैक, कहीं होल, कहीं लैटिस, रेटिना कमजोर हो रही होती है, तब भी ये काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर ये काले धब्बे दिख रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड पे दिखते हैं, कमरे में नहीं दिखते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, तो ये चिंता की उतनी बात नहीं है। पर अगर ये सडन अपीयर होते हैं कि सुबह से लगा कि शावर ऑफ, ये एकदम गुच्छा, ऐसा लगा बरसात हो गई काले धब्बों की, तो फौरन अपने आई सर्जन, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और स्पेशली अगर साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और कोई प्रॉब्लम है तो। अब ये काले धब्बे अगर दिख रहे हैं तो इनका इलाज कैसे किया जाए, या ये कब रिस्की हो सकते हैं, वो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि अगर सडन अपीयर होते हैं तो ये रिस्की हो सकते हैं। अदरवाइज ये काले भुनगे ज्यादातर अपने आप सेटल हो जाते हैं विद टाइम, या कई बार ब्रेन उनको अडेप्ट कर लेता है और कुछ महीनों बाद पेशेंट अपने आप उन भुनगों के साथ रहना, देखना सीख लेता है, जैसे कि वो उसको तंग नहीं करते हैं। और ये भुनगे आए क्यों हैं? क्योंकि उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो अंदर स्वेलिंग करते हैं, और स्वेलिंग की वजह से ये जेली है वो पानी में बदल रही है। तो स्वेलिंग को रोकने के लिए हम लोग जो स्वेलिंग करने की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, स्पेशली नेपाफिनैक आई ड्रॉप यूज की जाती है, जो स्वेलिंग की वजह से पानी बनने से रोकती है। और कुछ
ऐसी खाने की दवाइयां हैं जो शरीर में इन डीजेनरेटिव चेंजेस को कम करती हैं, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। इन्हें कुछ महीनों के लिए दिया जा सकता है, जिससे इनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और जो भुनगे हैं वो धीरे धीरे छोटे होके या हल्के रंग के होकर हो जाते हैं, जिससे मरीज उनके साथ रहना सीख जाता है। इसके अलावा इनको YAG लेजर से इनको ब्रेक किया जा सकता है, जिससे कि ये छोटे हो जाते हैं। पर यह प्रोसीजर फिर से YAG लेजर जब उस विट्रियस बॉडी में डाला जाएगा, लेजर किया जाएगा, तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स होंगे। तो कोशिश की जाती है कि इनको इग्नोर किया जाए और ड्रॉप्स और कैप्सूल से काम कर चलाया जाए। अगर तब भी कुछ मेजर इश्यूज हैं, कुछ समझने में कमी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और या आप मुझे कोई भी इससे रिलेटेड अगर और भी कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं या बता सकते हैं कि उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। थैंक यू।